वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज जयवीर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच एंड बिजनेस कोच। आज आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं ये दिवाली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन हम 3-4 दिन से जो है पेन रिलीविंग वीडियोस की जो सीरीज है, जो बिजनेस आइडियाज की जो सीरीज है, उसके अंदर एक भी वीडियो नहीं लेकर आ पाए हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन। मैंने सोचा 3-4 दिन अगर डिले हुआ है तो आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आते हैं, कुछ खतरनाक लेकर आते हैं, कुछ शानदार लेकर आते हैं। इसी वजह से आपके लिए बहुत ही शानदार केस स्टडी लेकर आए हूं, क्योंकि आप ही तो मेरा परिवार हो। और इस केस स्टडी को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, पता लगा लोगे और अपनी कंपनी के अंदर भी इंप्लीमेंट कर जाओगे कि अपने कस्टमर को जो एक सही एक्सपीरियंस कैसे दें, एक सही सर्विस कैसे दें, एक सही प्रोडक्ट कैसे दें, उनकी लाइफ के अंदर कैसे वैल्यू क्रिएट करें अपने प्रोडक्ट से। जब ये चारों चीजें आप करने लगोगे, इंप्लीमेंट कर लोगे, तो आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके लिए लॉयल हो जाएगा, कभी भी जीवन में आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। एक बार कस्टमर आएगा, जीवन भर आपका बनकर रह जाएगा। और जिस कंपनी के साथ में कस्टमर जुड़ जाता है ना, वो कंपनी पता भी नहीं लगता कब टॉप लेवल पर चली जाती है। यही तो मैं चाहता हूं कि आपका सपना पूरा हो जाए। और आपका सपना क्या है? क्या आपकी कंपनी एक अच्छे लेवल पर चली जाए। आज मैं लेकर आया हूं, जो केस स्टडी लेकर आया हूं, वो लेकर आया हूं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, यानी कि मिस्टर रमेश अग्रवाल के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है ये। समझ लीजिए 7 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। पूरे ऑल ओवर द इंडिया 110 के लमसम इनकी ब्रांचेस हैं, 1300 के लमसम इनके पिकअप पॉइंट्स हैं। ये समझिए कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं आपको पूरी केस स्टडी के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूं। और इनके कस्टमर के एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए इन्होंने अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा किया, कैसे बढ़िया सर्विस दी, कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट दिया इन्होंने, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। हरियाणा में जन्मे मिस्टर रमेश अग्रवाल, इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनकी जॉब लगी। जब ये पहली बार अपनी पोस्टिंग पर पहुंचे तो उन्होंने अपने सीनियर्स से पूछा कि सर मेरे को बताइए, मेरे को समझाइए, मेरी जॉब क्या है, मेरे को करना क्या होगा जिससे मैं आज ही से काम करना स्टार्ट करूं। लेकिन इनके सीनियर्स ने इनको बोला कि इतनी जल्दी क्या है, 19 साल की नौकरी है, चाहे जब कर लेना, अभी 10-15 दिन घूम लो फिर लो, नए आए हो, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। इनके सीनियर्स ने इनको काम नहीं बताया, इनको नहीं समझाया, 15 दिन के बाद ही इनको सारा काम करने को दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब 1 महीने के बाद इनके हाथ में तनख्वाह दी गई तो इन्होंने इतना क्रांतिकारी काम किया कि जो शायद ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। इन्होंने अपना सबसे पहला पॉइंट वहीं पर दिखाया, वो कहता है स्ट्रांग ऑनेस्टी। जैसे ही इनके हाथ में तनख्वाह आई, इन्होंने आधी तनख्वाह वापस कर दी उस व्यक्ति को जिन्होंने इनको तनख्वाह दी। अब उन्होंने पूछा कि ये आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया? इन्होंने पता क्या जवाब दिया? इन्होंने बोला कि मैंने 15 दिन काम किया था, उसकी तनख्वाह मैंने ले ली क्योंकि वो मेरे हक के हैं। जिन 15 दिन मैंने काम नहीं किया उनकी तनख्वाह मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरे लिए गलत है। इनके ऑफिसर ने इनको प्रेशराइज किया कि नहीं आपको लेनी होगी। और जो है ये एक ऑफेंस होता है कि अपनी सीनियर की बात को ना मानना। उनका पता कहना क्या था कि ये ऑफेंस होगा, ये क्राइम होगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा क्राइम ये है कि जिस दिन मैंने काम नहीं किया उसकी तनख्वाह लेना। तो मेरे को ऊपर वाले को भी अपनी शक्ल दिखानी है, ऊपर वाले, इसी वजह से मैं आपसे 15 दिन की तनख्वाह नहीं ले सकता हूं। जब ये केस इनके विंग कमांडर के पास ले जाया गया तो विंग कमांडर इतने ग्रेटफुल महसूस किया, उन्होंने इतने, ये समझ लिए, एक्साइटेड महसूस किया कि मेरे को तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो इतना ऑनेस्ट हो। और उन्होंने पता है क्या बोला कि आज से आप जो है मेरे ही कैबिन में काम करोगे, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहूंगा, मैं आपके साथ मिलकर अपनी जो है सर्विस को देना चाहूंगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, विंग कमांडर के साथ में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। इन्होंने 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा करके दिखाया कि 15 साल के एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। ये होती है कीमत, ये होती है ताकत एक ईमानदारी की, और इन्होंने वही करके दिखाया। मैं एक और आपको कुछ बताता हूँ, बहुत ही शानदार स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये स्टोरी स्टार्टिंग की है, लेकिन आगे आपको कॉर्पोरेट के अंदर भी लेकर जाऊंगा। इतनी खतरनाक केस स्टडी लेकर आया हूँ, आपको भी बहुत सुनकर मजा आएगा। देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि इनके यूनिट के अंदर कुछ मशीनरीज आई। अब इनके यूनिट में क्या होता था कि ये ऊपर देखकर बादलों को ये अंदाजा लगाते थे कि ये एयरक्राफ्ट के लिए जो क्लाइमेट है ये सूटेबल है या नहीं है। ये इस चीज का अंदाजा लगाते थे। पहले ये मैनुअली लगाते थे, अब मशीनरी आ गई थी। मशीनरी नई आई थी, उन्होंने बाहर खुले में ही रख दी। जब ये अपने घर पहुंचे रात को, जब इनकी नींद खुली 2:30-3 बजे के लमसम, इन्होंने बाहर देखा तो बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। अब सोचिए, जो चीज इनके डोमेन में नहीं है
यानी कि मशीनरी आए ना आए इनको क्या मतलब। लेकिन ये एक्साइटेड बहुत थे। इन्होंने सोचा कि मशीनरी आई है, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने 2:30 बजे अपने घर से बाहर निकले और इनको पता था कि मशीनरीज जो है बाहर रखी हुई है वो बर्फ़ में, जब उनके ऊपर बर्फ़ आएगी वो ख़राब हो जाएंगी। आधी रात को जाग कर पूरी रात ये समझ लीजिए इन्होंने मशीनरीज को छत के नीचे लगाने में लगा दी। इतने क्रांतिकारी व्यक्ति जब सुबह के टाइम इनके सीनियर्स आए तो वो ये सोच रहे थे ये क्या जादू हुआ, किस व्यक्ति ने रात को ये सारी मशीनरीज को अंदर किया, ये तो बहुत खुले में पड़ी हुई थी। जब ये पहुंचे ना अपने यूनिट के अंदर, इन्होंने बोला कि सर ये मैंने किया है। तो इनके जो विंग कमांडर थे उनकी आंखों में आंसू थे। वो ये बोले कि इतना क्रांतिकारी काम, कुछ ऐसा ये तो आपके डोमेन में भी नहीं था, फिर भी आपने किया। कि सर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी यूनिट का पूरी तरीके से ख्याल रखूं, और वही मैंने किया। मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी स्ट्रांग थी। आपको भी अपने जीवन के अंदर ये सारी चीजें लेनी चाहिए। अब आते हैं हम कॉर्पोरेट के अंदर। इसी टाइम के बाद इनके दिमाग में आया कि अब मेरे को जो है जॉब छोड़नी चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं लोगों के काम आऊं, जिससे मैं अपने देश के अंदर कुछ ऐसा कर पाऊं जो बेसिकली मेरे देश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। इन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट में आप यकीन मानो जितना पैसा इनको मिला था, जो पीएफ फंड वगैरह जो होते हैं, जितना भी पैसा मिला था ये सारा का सारा पैसा वॉर विडोज को डोनेट कराए। ये समझिए इतने क्रांतिकारी व्यक्ति। हम लोग सोच सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, बेसिकली हम लोग तो नहीं सोच सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है जब ये आज इतने बड़े मुकाम पर है। इन्होंने जो है अपना सारा पैसा वॉर विडोज को डोनेट किया। उसके बाद इन्होंने सोचा मेरे को करना क्या चाहिए। इन्होंने कुछ काम ये देखा कि अब ये जो है लोगों के घरों को शिफ्ट कराना स्टार्ट किया इन्होंने। अब इन पर ना तो अपना ट्रक था, ना अपनी कोई भी लॉजिस्टिक की सर्विसेज थी, कुछ भी नहीं था। बस इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की कि ये उन लोगों के पास जाते थे जिन लोगों को अपने घर को शिफ्ट कराना था, और जो है ये उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट रखते थे जिन लोग जो है इनके घर को शिफ्ट कराने में उनकी हेल्प करते थे, यानी कि बेसिकली लॉजिस्टिक की सर्विसेज देने वाले। अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों व्यक्ति को जिनको घर शिफ्ट कराना था और जो घर शिफ्ट करते हैं उन दोनों को बीच में मिलवा दिया। बीच में ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ कमीशन चार्ज कर ली, और उसी कमीशन को चार्ज करते करते 6 महीने के अंदर ये इतना बड़ा काम इन्होंने कर लिया कि अपने खुद के ट्रक खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब ये चाहते थे कि मैं जो है कस्टमर से जो है डायरेक्टली फीडबैक लूँ। वो था इनका तीसरा पॉइंट, मंथ एंड डे। इसको आप समझिए कस्टमर के फीडबैक को इन्होंने कैसे लेना स्टार्ट किया। इन्होंने शुरुआत में क्या किया, ये कस्टमर के पास डायरेक्टली जाकर उनसे फीडबैक लेने लगे। लेकिन कस्टमर इनको ज्यादा फीडबैक नहीं देता था, क्योंकि क्या है कि ये तो थे ओनर लेवल के आदमी। अब जो है कस्टमर के साथ में ज्यादा कनेक्ट कौन है, वो व्यक्ति है जो इनकी मैन पावर है, जो उनकी हेल्प कर रहा है इनके जो घर को शिफ्ट करने में, वो ज्यादा कनेक्टेड है कस्टमर के साथ में। इन्होंने क्या किया कि उन्हीं व्यक्ति को जो इनकी मैन पावर थी ना, उनको एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद उनसे बोला कि आप मेरे को कस्टमर के बारे में एक फीडबैक दीजिए, एक प्रॉब्लम दीजिए, एक पेन दीजिए, मैं आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा। जब ऐसा होने लगा तो लोग जो है इनको फीडबैक देने लगे, प्रॉब्लम्स बताने लगे, इनको क्वेरीज बताने लगे, और इनको जो है फीडबैक्स मिलने लगे। जब ये सारी चीजें मिलने लगी तो ये भी लोगों को रिवॉर्ड करने लगे, यानी कि अपनी मैन पावर को। इन्होंने क्या किया कि अपनी मैन पावर के हर एक एक्शन को रिवॉर्ड किया। इसका मतलब कि इनके मैन पावर ने जो है इनको बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, उस पर इन्होंने रिवॉर्ड दिया, सर ये क्वेरी है, उस पर इन्होंने रिवॉर्ड दिया है, सर ये पेन है, उस पर इन्होंने रिवॉर्ड दिया। तो इसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारी क्वेरीज इनको मिलने लगी, और ये उनको इम्प्रूव करने लगे। फिर उसके बाद होता क्या है, कुछ ही टाइम के बाद एक व्यक्ति इनके पास आते हैं और वो इनसे कहते हैं कि सर मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। इन्होंने पूछे क्या हुआ, कि सर देखिए क्या होता है कि आपके व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर जाते हैं तो अपने जूते पहनकर ही वो हमारे मंदिर को शिफ्ट करते हैं। अब ये चीज़ इनको बड़ी चुभी, क्योंकि मंदिर जो है हर किसी की लाइफ के अंदर एक बहुत ही प्रायोरिटी पर रहता है और बहुत ही पवित्र रहता है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि अपनी सारी टीम को समझाया कि देखिए जब भी आप किसी के घर पर जाओगे तो सबसे पहले अपने जूते उतारिए, अपने हाथ साफ करिए, और उसके बाद में सबसे पहले मंदिर को पैक करिए, और उस बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगाइए जिससे आपको पता लगे कि ये मंदिर है। और जब भी आप किसी के सामान को लोड करो
तो सबसे लास्ट में मंदिर रखा जाए और जब किसी के सामान को अनलोड करो तो सबसे पहले मंदिर आए। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने मंदिर यानी कि टेम्पल को एक अच्छे रेगुलेशन में डाला, उसके नए नियम्स नए क्लॉज बनाए, जिससे जो है कस्टमर को और ज़्यादा अच्छा लगने लगा, कस्टमर को एक अच्छा सर्विस मिलने लगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने लगा और उनकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू क्रिएट हुई। यही चीज़ मैं और आपको कई सारी स्टोरीज बताऊंगा जिससे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। कुछ ही टाइम के बाद इनके एक नए कस्टमर इनके पास आते हैं और उन्होंने इनको एक नई कंप्लेन बताई और ये ना कंप्लेन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कहते हैं कि कस्टमर इज अ गॉड, यानी कि कस्टमर मेरे लिए भगवान है और कस्टमर जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। मैं कोशिश करूंगा हमेशा अपने कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता रहूं। और उस कस्टमर ने इनको प्रॉब्लम क्या बताई कि देखिए, आपका जो ट्रक ड्राइवर है वो अगर 5 बजे का टाइम देता है तो वो 10 बजे आता है, जिस जगह की पूछूं वो दूसरी जगह बताता है, वो हमेशा हमको टहलाता रहता है, यानी कि हमको बेसिकली हमसे झूठ बोलता है वो। इन्होंने अगले ही दिन एक काम किया और वो बहुत ही शानदार काम था। ये बाहर से कुछ स्टैम्प पेपर्स लेकर गए और उस स्टैम्प पेपर पर इन्होंने अपनी सारी मैन पावर, सारे जो बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स थे उनको बुलाया, उनको बोला कि देखिए ये एक स्टैम्प पेपर है, इस पर आप लिख कर दो कि मैं कभी भी कस्टमर को जो है झूठ नहीं बोलूँगा। ये चीज़ें जो है इनके ट्रक ड्राइवर के लिए थोड़ा सा ऑड लगा, थोड़ा सा उनको अटपटा लगा। एक व्यक्ति जो थे इनके टीम के अंदर, इनकी मैन पावर के अंदर, उन्होंने लिख कर दिया बाद जो भी बोलूँगा कस्टमर से वो हमेशा सच बोलूँगा, जहाँ पर भी होऊंगा वही जगह बताऊँगा, जितनी देर में पहुँचूंगा उतना ही टाइम बताऊँगा, कस्टमर को कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी उसको टहलाऊँगा नहीं। ये चीज़ें उन्होंने लिख कर दी थी और अगले ही दिन पता है क्या हुआ, इन्होंने जिस व्यक्ति ने लिख कर दिया था उसको रिवॉर्ड दिया। उसके बारे में नोटिस बोर्ड पर लिखा कि ये सो एंड सो व्यक्ति इज द एसिड ऑफ द कंपनी, इनको अप्रेजल मिलना चाहिए, इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए एकदम जेवल्स हैं, एसिड्स हैं, ये हैं। इनको जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली उनके हर एक एक्शन पर उनको रिवॉर्ड दिया और देखते ही देखते सभी व्यक्ति, यानी कि इनकी मैन पावर के अंदर जितने भी व्यक्ति थे, सब ने वो उस स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दिया कि हम भी कभी भी अपने कस्टमर को झूठ नहीं बोलेंगे। और आज की डेट में कभी भी आप अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को फ़ोन करेंगे तो वो वहीं पर बताएंगे जहां पर वो एक्चुअल में होंगे, वो उतना ही टाइम आपके पास आने का बताएंगे जितने टाइम में वो पहुंच जाएंगे, वो उतना ही समय आपको बताएंगे कि हाँ मैं इतने टाइम पर आपके पास आ जाऊंगा, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। यही तो होती है कस्टमर की कंप्लेन को सॉल्व करने का तरीका। कोई भी अगर और कोई व्यक्ति होता वो कहता कि ये तो लॉजिस्टिक का काम है, ये तो बेसिकली रोड का काम है, इसमें तो थोड़ी बहुत डिले चलती है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि थोड़ी तो छोड़िए, मैं 1% की भी डिले नहीं आने दूंगा। इन्होंने क्या किया कि सबको वही वाली कसम खिला दी जो बेसिकली आप टीवी में देखते हो। कोर्ट के अंदर क्या होता है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो इससे क्या है कि काम सारा का सारा स्पीड में आने लगा, सब कुछ सच होने लगा। जो भी कुछ ये बोलते, जो भी सब कुछ ये कहते, वो सब सच होता था, क्योंकि ये झूठ तो कभी बोलते नहीं थे। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद एक और नया गिफ्ट इनको मिला। वो क्या था कि इनके पास एक कंप्लेन आई। उस कंप्लेन में एक व्यक्ति इनके पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर 6 महीने पहले मैंने आपसे अपने घर को शिफ्ट कराया था और आज की डेट में क्या हुआ कि मेरी जो टीवी है वो खराब हो गई है। अब इनका जो बेसिकली जो व्यक्ति उस कंप्लेन को दर्ज करता, वो व्यक्ति ये कह रहा था कि 6 महीने पहले आपने हमसे घर को शिफ्ट कराया, उस टाइम पर आपकी टीवी चल रही थी और आज भी चल रही है, तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। लेकिन इनका कहना ये है कि नहीं, हमको इनकी कंप्लेन को दर्ज करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी। इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि कुछ इंटर्न्स इनके पास आते हैं, जैसे कि IIM बॉम्बे, IIM रुड़की, जो भी नए नए MBA इंटर्न्स होते हैं वो इनके पास आते हैं अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। इन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा उनको दे दिया कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स कंप्लेन लेकर आए हैं कि आपके शिफ्ट करने के बाद जो है हमारी टीवी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने वो सारी प्रॉब्लम इंटर्न्स को दे दी। अब इंटर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस पूरी थ्योरेटिकली चलते हैं। वो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर टीवी पैक हो रही थी वो उस जगह पर गए, उसके सारे स्टेप्स को नोट किया। जहाँ पर
टीवी जो है अनपैक हो रही थी, यानी कि अनबॉक्स हो रही थी, वहां पर भी गए। उन्होंने सारे स्टेप्स को नोट किया। जब ये चीज़ यानी कि सारे स्टेप्स को लेकर वो सारी सैमसंग है, एलजी है और भी जितनी सारी टीवी बनाने वाली कंपनी है उनके पास वो गए। उन्होंने बोला कि सर ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है किसी भी टीवी को पैक करने का, क्योंकि जब इसमें आप हैमर लगाते हो तो एक हैमर आपके टीवी की 1 महीने की लाइफ को कम करता है, और हम तो करीबन 40 से 50 हैमर लगाते हैं, यानी कि हम करीबन 5 से 6 साल का जो है इनकी टीवी को ख़त्म कर देते हैं। हम बेसिकली घर को तो शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी टीवी एकदम ख़त्म कर रहे हैं। जो टीवी की लाइफ 8 साल थी वो अब 4 साल रहेगी, क्यों? क्योंकि आपने उसको शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने में आपने हैमर भी लगाया। ये चीज़ इनको समझ में आई। इन्होंने कुछ नया तरीका निकाला। मिस्टर रमेश अग्रवाल बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति, हर चीज़ में कोई ना कोई सोल्यूशन को बिल्ड करते हैं। इन्होंने बोला कि हम बेसिकली इस समय पर जो है लकड़ी की पेटियां बनाते हैं जिनके अंदर हम टीवी को पैक करते हैं। अब हम लेकर आएंगे एक बेसिकली एल्युमिनियम का या फाइबर का या किसी भी एक नई चीज़ का एक बॉक्स लेकर आएंगे जिसके अंदर टीवी को उठाकर डायरेक्टली उसके अंदर रख देंगे और ताले से लॉक कर देंगे। ये चीज़ जब उनको पता लगी तो वो जो बॉक्स था वो इनको करीबन 3000 का पड़ा। अब देखिए क्या हुआ कि जो टीवी पहले रख रहे थे वो लकड़ी के बॉक्स की कॉस्ट थी 700 रुपीज़, और अब जो इनके पास जो बॉक्स आया उसकी कॉस्ट आई 3000 रुपये। इन्होंने उसको भी प्रॉफिटेबल बनाया। समझने की कोशिश करिए इन्होंने प्रॉफिटेबल कैसे बनाया कि जो लकड़ी का बॉक्स था उसको एक बार अगर किसी के घर को शिफ्ट कर दिया तो टीवी अगर उसमें चली गई तो वो लकड़ी पूरी खराब हो गई, उसको दोबारा तो यूज़ कर नहीं सकते। इन्होंने क्या किया कि वो जो बॉक्स था वो रीयूजेबल था और उस बॉक्स को करीबन 20 बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो 3000 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना हुआ? 150। यानी कि एक बार शिफ्ट करने की कॉस्ट कितनी आई? 150। अब सोचिए 700 वाली कॉस्ट 150 पे आ गई। इन्होंने 50 रुपये प्रॉफिट खुद रखा, पूरा का पूरा 500 रुपये का डिस्काउंट अपने कस्टमर को दिया। तो इन्होंने क्या किया, इनोवेशन के अंदर अपने लिए प्रॉफिट देखा और कस्टमर के लिए भी प्रॉफिट देखा। कस्टमर की लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट की, कस्टमर को एक नया एक्सपीरियंस मिला, कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिला, कस्टमर को एक नई और बहुत ही शानदार सर्विस मिली। कुछ ऐसा ही करना चाहिए आपको। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इस केस स्टडी को देखने के बाद आप भी अपने बिजनेस के अंदर चेक करिए कि क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे को करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कस्टमर मेरे से ज़्यादा परेशान है। मैं और भी कई सारी और स्टोरी आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, बस देखते रहिए। अब इन्होंने 2 काम बहुत ही क्रांतिकारी किए और वो काम कुछ ऐसे थे कि आपको जानना ज़रूरी है। इन्हीं दोनों काम की वजह से इन्होंने ना पूरे देश के अंदर अपना नाम किया। वो काम क्या था कि इन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत सारे ट्रक्स हैं और उनके अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स भी हैं। अब इन्होंने देखा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेन मेरा ड्राइवर है, क्योंकि वही तो पहिया चला रहा है, वही तो सारे सामान को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इधर से उधर लेकर जा रहा है। तो इन्होंने अपने ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में चले गए, यानी कि उसकी लाइफ के अंदर गए। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी एक फ़कीर के जैसी ज़िंदगी है। वो अगर रोड पर चल रहा है तो उसको 5 रुपये का कोई उधार नहीं देता है। इन्होंने देखा कि जब एक ट्रक ड्राइवर एक बंजारे की तरह जीता है, 6-6 महीने तक अपने घर नहीं आता है, उसके लिए ख्याल कौन रखेगा, उसकी केयर कौन करेगा? ये तो ज़िंदगी में सो भी नहीं पाता है, अच्छी तरीके से रह भी नहीं पाता है। इसकी बेसिकली इनकी दाढ़ियाँ बढ़ जाती है, ये अपनी बियर्ड को शेव भी नहीं कर पाते। ये चीज़ें इन्होंने देखी। इन्होंने बहुत ही शानदार काम ये किया कि अपनी एक टीम बनाई। उस टीम को बोला कि देखिए हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लेकर आइए, उनको फ़ोन करिए। हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक हम नया सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, और वो सरप्राइज़ ये है कि उनका जब भी बर्थडे हो हम उनको कॉल करेंगे। कॉल करके उनको जो है बेसिकली विश करेंगे और विश करने के बाद उनके फ़ोन पर एक कोड भेजेंगे, जिस कोड को दिखाकर वो अगले ऑफिस से उसको कुछ नया गिफ्ट मिल जाएगा। और जब ये कुछ होने लगा ना तो इनका जो ट्रक ड्राइवर था वो इनके लिए लॉयल होने लगा, क्योंकि जिस ट्रक ड्राइवर को बंजारा समझते थे, जिस ट्रक ड्राइवर को एकदम फ़कीर समझते थे, अब उसके लिए कोई ना कोई केयर कर रहा है। कोई उसके बर्थडे के बारे में सोच रहा है, कोई उसकी लाइफ के मूवमेंट्स के बारे में सोच रहा है, कोई उसकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में सोच रहा है, कोई कुछ उसको जो है गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कि उन्होंने उनकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू क्रिएट की है। जब ये वैल्यू क्रिएट होने लगी ना तो इनके सारे ट्रक ड्राइवर्स इनके साथ में जुड़ने लगे। आधी रात अगर कोई ज़रूरत पड़ती है ना, इनके ट्रक ड्राइवर्स एक आवाज़ में खड़े हो जाते हैं। यही तो होता है। और दूसरा बहुत ही क्रांतिकारी काम ये किया इन्होंने
कि जयपुर के पास जयपुर अजमेर वाला जो रोड है, उस रोड पर इन्होंने काफ़ी बड़ा एक प्लॉट लेकर, जगह लेकर वहाँ पर एक निंद्रा केंद्र बनाया। यानी कि आप जानते हो ट्रक ड्राइवर्स बंजारे होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनको सोने का टाइम नहीं है, उनको बियर्ड यानी कि शेव कराने तक का उनको टाइम नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है हम अपने देश के हर एक ड्राइवर को, ज़रूरी नहीं है मेरा कंपनी का ड्राइवर हो, हर एक ड्राइवर को एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो उस रोड पर से निकल रहे हैं और उनको ज़रूरत है थोड़ा सा आराम करने की, तो वो उस जगह पर जाए और वहाँ पर गाड़ी को अपनी को पार्क करें और वहाँ पर इनको 3 घंटे तक आराम करने का समय दिया जाएगा। उसके अंदर ये शेव भी करा सकते हैं, उसके अंदर ये जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं और टोटली फ्री ऑफ कास्ट। यानी कि इन्होंने निंद्रा केंद्र यानी कि लोगों को नींद दान में दी। ऐसा कभी आपने सुना है? बहुत कुछ आपने दान करने का सुना होगा, देखा होगा, लेकिन निंद्रा केंद्र यानी कि नींद का दान अभी तक आपने नहीं देखा होगा। ये जो क्रांतिकारी काम है, ये कोई क्रांतिकारी व्यक्ति कर सकता है, यानी कि मिस्टर रमेश अग्रवाल। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, इनकी केस स्टडी को जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्होंने किस किस तरीके से अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दी है, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, एक अच्छा प्रोडक्ट दिया है और अपने कस्टमर के लिए एक अच्छी वैल्यू क्रिएट की है। और जरूरी नहीं अपने कस्टमर के लिए, अपने इंटरनल कस्टमर के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने करके दिया है। मैं भी आपसे बस यही कहूंगा, सो प्लीज आप जो हमारी इस वीडियो को देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लाइक करिए और करवाइए। हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आता हूं। कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आता हूं जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करता है, आपके बिजनेस के अंदर आपकी हेल्प करता है। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि प्लीज अब तक हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरीके से बताते रहिए।